ऑपरेशन सिंदूर के बाद ग्लोबल स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने की मुहिम जारी और भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस समय दुनिया के अलग अलग देशों में है। यह तस्वीरें आपके सामने। आज 2 डेलीगेशन और रवाना हुए हैं। यह दल विदेशों में आतंकवाद पर पाकिस्तान के नैरेटिव का जवाब देंगे और आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोहरे रुख का पर्दाफाश करेंगे। अभी टीम संजय झा और टीम कनिमोझी आतंक पर अलग अलग देशों में पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। आज 2 टीम रवाना, टीम शशि थरूर, टीम वैजयंत पांडा। एक टीम को लीड शशि थरूर कर रहे हैं और एक को वैजयंत पांडा कर रहे हैं। शशि थरूर की टीम गुयाना जाएगी और वैजयंत पांडा की बहरीन। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद कूटनीतिक स्ट्राइक भी जारी है और अलग अलग देशों में जाके बताया जा रहा है भारत का क्या स्टैंड है। 7 प्रतिनिधिमंडलों में से देर रात 2 प्रतिनिधिमंडल विदेश के लिए रवाना हुए। बीजेपी सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया की यात्रा करेगा। वहीं शशि थरूर की अगुवाई वाला डेलीगेशन अमेरिका के अलावा पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया में पाकिस्तान के काले कारनामों से रूबरू कराएंगे। और किस डेलीगेशन में कौन लोग शामिल हैं यह हम आपको बता रहे हैं। शशांक मणि त्रिपाठी शशि थरूर की टीम में है, तेजस्वी सूर्या भी उनकी टीम में है, भुवनेश्वर कलिता, मिलिंद देवरा शिवसेना से, तरनजीत संधू, राजनायक शशि थरूर की टीम में है। तो वैजयंत पांडा की टीम में निशिकांत दुबे, फंगनॉन कोन्याक, रेखा शर्मा बीजेपी की तरफ से और इसके साथ ही AIMIM से असदुद्दीन ओवैसी हैं, सतराम संधू मनोनीत हैं, DPAD गुलाम नबी आजाद भी हैं इसमें और हर्ष श्रृंगला राजनायक उनके साथ मौजूद हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में यही खबर हमारे तरफ से यही संदेश होगा। लेकिन हम वहाँ जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया और भविष्य में हमारी एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए और हमारे जो भी हमने सह लिया है कुछ सालों से इसके बारे में बोलने के लिए। शशि थरूर ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का क्रेडिट लेने पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी तीसरे पक्ष से मध्यस्थता की कोई औपचारिक प्रक्रिया न तो अपील की गई और न ही ऐसा कुछ हुआ है। And you're aware of our government stand very clearly. During any crisis, there's always contact with those countries that call and reach out. We have taken the same line everywhere. There's been no formal process of mediation, either requested or conducted. You call me, I tell you what I'm doing and why I'm doing it, and that's it. Then if you want to go and repeat that to somebody else, and they take certain consequences as a result of that, is that called mediation? I don't think so. No. डेलीगेशन के सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर एक बार फिर से करारा हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने आतंक के मोर्चे पर पाकिस्तान को बेनकाब किया। पहलगाम का वाकया हुआ, दर्दनाक वाकया, और जो पिछले कई बरसों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे, उनके सामने रखेंगे। जर्मनी दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की पोल खोल के रख दी। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है और न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे भारत कभी नहीं झुकेगा। India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि ने पाकिस्तान की सच्चाई सभी के सामने खोल के रख दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने जानबूझकर हमारे सीमावर्ती गांवों पर गोलीबारी की,
जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। धार्मिक स्थलों को भी निशाना पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया। भारत ने इस हरकत की कड़ी निंदा की, संज्ञान लेने की भी मांग की। Pakistani army deliberately shelled our border villages, killing more than 20 civilians and injuring more than 80. There was intentional targeting of places of worship, including gurudwaras, temples and convents,